नमस्कार दोस्तों। आज हमारा है, हमने दो मॉड्यूल कर चुके हैं। यह मॉड्यूल नंबर 3 है अपना। तो हम उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी के अंदर हमारा है मॉड्यूल नंबर 3। दो मॉड्यूल अपन ने पहले करवा दिए थे, आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अगर नहीं की है तो फिर से उन वीडियो को वापस देखना आप। तो आज का अपन है, इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। मॉडल पेपर नंबर 3 जो आपकी एग्ज़ाम और आगामी जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से डीजल मैकेनिक के लिए अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अपनी सीरीज चल रही है और आज है हमारे सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर डायग्राम दे रखा है और नाम लिखा है पेज का नाम क्या है। तो हमें ढंग से, अच्छे से, शांति से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर फिर इनका आंसर देना है। जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है, तो हमें जल्दबाजी, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए इसके अंदर लिखा है पेज का नाम बताइए। तो आप देखो क्या नाम है इसका। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है हेक्सागोनल स्क्रू, ऑप्शन बी दे रखा है हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू, ऑप्शन सी दे रखा है एक वायर हेड काउंटर हेड स्क्रू, ऑप्शन डी दे रखा है थंब स्क्रू। तो देखो इसका नाम होगा अपने ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू। तो मैंने कल भी बताया था आपको और आज फिर बता रहा हूँ, हमें क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो हमें दोनों लैंग्वेज को पढ़ के ही आंसर देना है, क्योंकि निमी पैटर्न की थोड़ी लैंग्वेज हार्ड होती है तो समझने में दिक्कत होती है। तो आपको दोनों लैंग्वेज पढ़ के ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इसमें पूछा गया है वाशर का नाम बताइए। अब डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि जो वाशर दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो हमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है प्लेन वाशर, ऑप्शन बी है टेप वाशर, ऑप्शन सी है स्प्रिंग वाला वाशर, ऑप्शन डी है थ्रेड लॉक वाशर। तो बताइए दोस्तों, आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा टेप वाशर। वाशर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जहाँ अपन बोल्ट या नट को कसते हैं वहाँ की चाल को रोकने के लिए अपन वाशर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अब देखो ये बार बार हमारे डायग्राम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी पार्ट्स का डायग्राम दे दिया और उसका नाम पूछ लिया, उसका काम पूछ लिया, उसके पार्ट्स का नाम पूछ लिया, तो हमें इनको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। अब देखो बताइए इसका पेज का नाम बताइए। तो पढ़िए, ऑप्शन नंबर ए है ग्रब स्क्रू, ऑप्शन बी है थंब स्क्रू, ऑप्शन सी है हेक्सागोनल स्क्रू और ऑप्शन डी है काउंटर सिंक हेड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंक हेड, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब दे रखा है पेज का नाम क्या है। अब इसके अंदर भी डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहे हैं इस पेज का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है सेट स्क्रू, ऑप्शन बी है थंब स्क्रू और ऑप्शन सी है हेक्सागोनल स्क्रू, ऑप्शन डी है गर्भ शिकंजा। तो बताइए दोस्तों, आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थंब स्क्रू। क्या होगा, थंब स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है प्लेयर का नाम क्या है। बताइए, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्लेयर। देखो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है निम्मी की, तो हमें तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपन को इंग्लिश में भी देखना है कुछ। तो बताइए, जैसे दे रखा है ऑप्शन नंबर ए साइड कटिंग प्लेयर, ऑप्शन बी है नोज प्लेयर,
जिसको आप अपनी भाषा में प्लायर बोलते हो या प्लास बोलते हो। ऑप्शन सी है सिरकली प्लायर और ऑप्शन डी है एंड कटिंग प्लेयर। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। देखो इसकी शेप से ही पता चल रहा है, जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा है, तो कौन सा ये साइड कटिंग प्लेयर है। आपने चांद जी ने अच्छे लैब में पढ़ाया होगा, दिखाया होगा आपको, आप कभी विजिट करो लैब की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे रखा है। देखो काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है। इसके अंदर जो डायग्राम दे दिया उसका नाम पूछ लिया, काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है। तो इसमें देखो अपने ऑप्शन नीचे की साइड में है। ऑप्शन नंबर ए है स्लॉटेड काउंटर सिंक सिर पेज। ऑप्शन बी है उठाया काउंटर सिंक सिर पेज। ऑप्शन डी है क्रॉस रिक्वेड काउंटर सिंक सिर पेज। और ऑप्शन डी है क्रॉस रिसेट उठाया काउंटर सिंक सिर पेज। तो इसके अंदर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए स्लॉटेड काउंटर सिंक सिर पेज। जितने भी प्रकार के पेज होते हैं ऊपर की शेप की साइज सबकी अलग अलग होती है, इसलिए इनका नाम भी सबके अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है। अब इसके अंदर भी दे दिया ये और पूछ लिया काउंटर सिंक पेज का नाम क्या है। तो ये पेज का नाम किस आधार पे पूछा है, इसके ऊपर की शेप के आधार पे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है स्लेटेड काउंटर सिंक। ऑप्शन बी है क्रॉस रिसेटेड काउंटर सिंक पेज। ऑप्शन सी है स्लोटेड उठाया काउंटर सिंक। और ऑप्शन डी है क्रॉस रिसेटेड उठाया काउंटर सिंक। तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर अपना बी क्रॉस काउंटर सिंक सिर पेज होगा। ठीक है, और आपकी संख्या अभी भी बहुत कम है। ये अपने चांदमल जी का चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इतना घंटा दबाओ कि फाड़ जाए चलो। ये आप यह नहीं मत मानो कि आपको सिर्फ पास ही होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आगे जैसे आपकी आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आप कंपटीशन में जाओगे तो वहीं यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। फिर आप कोचिंग में बैठ के कोचिंग में फीस दोगे, वहाँ टाइम वेस्ट करोगे। तो आप ये मान लो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, उसके अंदर डीजल मैकेनिक के अंदर पार्ट बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो लगभग 99% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार देखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी बार देखिए, 3 बार देखिए। चलो ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8 है काउंटर डूब पेज का नाम क्या है। तो बताइए भाई काउंटर डूब पेज का नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेलेक्टेड काउंटर डूबो पेज। ऑप्शन बी है क्रॉस काउंटर डूब सिर पेज। ऑप्शन सी है सेलेक्टेड उठाया काउंटर डूब सिर पेज। और ऑप्शन डी है क्रॉस उठाया काउंटर डूब सिर। तो इसके अंदर होगा सेलेक्टेड उठाया काउंटर डूब सिर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब आप घर पे बैठ के देखते हो, ये सब अपने लैब के अंदर अवेलेबल है। कभी आओ कॉलेज, लैब में आके देखो आप, क्योंकि देखने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती है पढ़ने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मशीन पेज सिर का प्रकार क्या है। मतलब मशीन पेज सिर का प्रकार क्या है, इसका टाइप्स पूछा है इसके अंदर। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कढ़ाई का ऊपरी भाग। ऑप्शन बी है गोल सिर। ऑप्शन सी है चीज हेड। और ऑप्शन डी है उठाया पनीर सिर। अरे पनीर वो शादियों वाला पनीर नहीं है, ये इसकी शेप होती है इसकी। तो इसका होता है कढ़ाई का ऊपरी भाग। देखो इंग्लिश की लैंग्वेज देखो कितनी सरल है, इसके अंदर पेन हेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पेन हेड। ऑप्शन नंबर ए। जी पनीर बनवाओगे। अब देखो पनीर का नाम आते हैं, हमारे चांदमल जी बोले कि पनीर की सब्जी खाएंगे आज। अब इनको खिलानी पड़ेगी पनीर की सब्जी। चलो आज देखते हैं जितने लाइक जितने व्यू आएंगे उसके आधार पे सब्जी बनेगी आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नट का नाम क्या है। अब देखो डायग्राम दे रखा है, आपने देखा होगा ये कौन सा नट है। नट के ऊपर की शेप के आधार पे खूब प्रकार के होते हैं नट। तो ये कौन सा नट है, इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन ए एक्वायर नट। ऑप्शन बी लॉक नट। ऑप्शन सी केस्टल नट। और ऑप्शन
डी सेल्फ लॉक नट। तो ये कौन सा आपने ऑप्शन नंबर सी केस्टल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके अंदर क्या पूछा है, नट का नाम क्या है। तो बताइए। अब डीजल वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारे हाथ तो सब्जेक्ट डीजल और ये पढ़ा रहे वर्कशॉप, तो आपके फर्स्ट के स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर है वे आपके वर्कशॉप से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि पहले आपको इक्विपमेंट की जानकारी होना ज़रूरी है कि बोल्ट है, नट है, स्पिनर है, स्क्रू ड्राइवर है, कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो उसी क्रम में हमारा चल रहा है सीरीज नंबर 3। तो बताइए इसका आंसर बताइए, नट का नाम क्या है। 1 नंबर ऑप्शन है, अब देखो, बंद करने वाला नट, ऑप्शन बी है केसल नट, ऑप्शन सी है चौकोर नट, ऑप्शन डी है किसका हुआ गोल नट। तो क्या होगा इसका, होगा ऑप्शन नंबर ए लॉक नट, बंद करने वाला नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। संरचना और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, अगर एक बात समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ना है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। तो बताइए, संरचना और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस नट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है चौकोर नट, ऑप्शन बी है षटकोणीय डीबरी, ऑप्शन सी है डीबरी, ऑप्शन डी है केसल नट। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा षटकोणीय डीबरी। अब मशीन के अंदर जो नट लगाते हैं आपने देखा ही होगा, अपन ओपन स्पिनर से उसको खोलते हैं और बंद करते हैं, तो कौन सा होता है, षटकोणीय डीबरी होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर टूल दे दिया, अगर आप लैब में आओगे तो आराम से बता दो कि ये कौन सा टूल है। तो बताइए टूल का नाम क्या है। चलो, ऑप्शन नंबर ए फेस रिच, ऑप्शन बी है हुक रिच, ऑप्शन सी है पिन रिच, ऑप्शन डी है फेस पिन रिच। तो बताइए क्या होगा इसका। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए फेस रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ, सेम क्वेश्चन आया है, इस टूल का नाम क्या है। अगर आप तभी आपको बार बार बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो इनमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने कहीं देखा है, देखी हुई चीज़ जल्दी याद होती है पढ़े हुए के बजाय। अगर आप कभी कॉलेज आओगे या कॉलेज आओ रेगुलर, आप लैब में आओगे देखोगे चीज़ें, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी में कभी भूलोगे भी नहीं आप। तो बताइए इसका क्या नाम है, टूल का नाम क्या है। ऑप्शन ए है फेस रिच, हुक रिच, सी ऑप्शन है पिन रिच, और ऑप्शन डी है फेस पिन रिच। तो बताइए इसको बोलते हैं, देखो इसकी शेप ही हुक के आकार की है ना, तो इसको बोलते हैं हुक रिच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, अब डायग्राम दे दिया और उसमें कुछ किसी पार्ट्स को लिख दिया एक्स और इसका नाम पूछ लिया, लिखा है अक्ष के रूप में चिन्हित नट का नाम क्या है। अब बताइए भाई क्या नाम है इसका। ऑप्शन ए है चक नट, ऑप्शन बी है थम नट, ऑप्शन सी है दोमेट कनफट कप नट, ऑप्शन डी है हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी थम नट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए भाई नट का नाम क्या है, ये कौन सा नट है, लॉक नट है या थम नट है या दोमट कप नट है या हेक्सागोनल विथ कॉलर नट है। तो बताइए क्या होगा। तो ये होगा मैं दोमेट कप नट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट में भी यही दे रखा है, आप जितने भी प्रकार के नट होते हैं वो कार्य के आधार पे, बनावट के आधार पे, शेप के आधार पे, उन सब को अच्छे से पढ़ना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, नट का नाम क्या है, ये कौन सा नट है। अब देखो थम नट आपने पहले आ चुका है, वो तो है नहीं, दोमेट भी हमारे आ चुका है, वो भी नहीं है, तो ये कौन सा होगा अपना हेक्सागोनल नट विथ कॉलर होगा ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला लगाने के लिए एक्सेल शाफ्ट छेद और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस प्रकार के नट की आवश्यकता होती है। तो बताइए भाई, अगर अपन को शाफ्ट को लॉक करना है तो उसके लिए किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है कास्टिल नट, ऑप्शन बी है चकनट, ऑप्शन सी है थम नट और ऑप्शन डी है शेल्फ लॉग नट। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए कास्टिल नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, थोड़ा अपन फास्ट चलते हैं क्योंकि हमारा अभी काफ़ी बारा पोर्शन बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंजी का नाम क्या है। अब आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए इसके। गलती अगर आंसर दोगे, गलती होगी तभी तो कुछ सीखोगे आप। अगर दोगे नहीं आंसर तो कैसे सीखोगे। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए है हेलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, ऑप्शन सी है सर्किल टेपर की और ऑप्शन डी है पैरेलल शोकन की। तो ये कौन सी की है अपनी, ये है हेलो सैडल की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इस कुंजी का नाम क्या है। ऑप्शन ए है हेलो सैडल की, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आई थी ये। ऑप्शन बी है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन सी है सर्किल टेपर की और ऑप्शन डी है पैरेलल सोनक की। तो ये कौन सी है, फ्लैट सैडल की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाफ्ट को इसी तरह के भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या होगा इसका। अब देखो शाफ्ट और इसके अंदर थोड़ी लैंग्वेज हार्ड दे रखी है, तो आप इंग्लिश में भी देख लिया करो। इसमें लिखा है विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट्स। तो बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए है स्प्लिट पिन, ऑप्शन बी है वायर लॉक, ऑप्शन सी है इंटरनल सी क्लिप, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल स्लिप। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नल स्लिप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए भाई, इसका आंसर आप दीजिए क्या होगा कि शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तब तक मैं पानी पी रहा हूँ, आप बताइए इसका आंसर। जब तक सर पानी पी रहे हैं सबका है ना श्रेणी टाइप में एक के बाद एक आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी। ऐसे ढीले ढीले कैसे बैठे हो, बोला था ना चाय पानी साथ में लेके बैठा करो। बताओ इसका आंसर बताओ, एक एक का नोट कर रहा हूँ मैं। जेठालाल नहीं आया क्या आज, नहीं आया, लट्टू का ही नहीं आया लगता है। चलो बताओ, लो सर आप बताओ। हाँ भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। शाफ्ट और हब पर किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी पैरेलल संघ की का ना। देखो इंग्लिश के अंदर दे रखा है पैरेलल संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, इस बोल्ट का नाम क्या है। बोल्ट का नाम पूछा है इसके अंदर, कर दो बताइए भाई बोल्ट का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एंटी फ्लेगुए बोल्ट, ऑप्शन बी है निकासी छेद के साथ बोल्ट, ऑप्शन सी है टी बोल्ट, ऑप्शन डी है बॉडी फिट बोल्ट। तो बताइए कौन सा है ये अपना बॉडी फिट बोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है अपना। इसके अंदर बता कुंजी का नाम क्या है। इसके अंदर डायग्राम दे रखा है और इस कुंजी का नाम पूछा अपन से। तो बताइए क्या नाम है इसका। तो अपने इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर सी जिब हेड की। इसको क्या बोलते हैं, जिब हेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है। अब बताइए
मेटल कटिंग ऑपरेशन विधि क्या है, की विधि क्या है? तो ऑप्शन ए है घर्षण, ऑप्शन बी है विलय, ऑप्शन सी है चीरा और ऑप्शन डी है रफ पीस। तो बताइए क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है? तो बताइए। ऑप्शन ए है घर्षण, ऑप्शन बी है विलय, ऑप्शन सी है चीरा और ऑप्शन डी है पीसने लगा। तो कौन सा होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी विलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है, तो थोड़ा अपन फास्ट करवाते हैं इसको। अब देखो इसके अंदर फाइल दे रखी है, जितनी भी प्रकार की फाइल है आपको अच्छे से पढ़नी है। तो बताइए फाइल का नाम क्या है, कौन सी फाइल है? ये सिंगल कट है या डबल कट है या रास्प कट है या कवेट कट है? तो कौन सी है बताइए आप? देखो देखने में पता चल रहा है कौन सी है, सिंगल कट है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसके अंदर पूछा इस फाइल का नाम क्या है? तो देखो इस सिंगल कट तो होगी नहीं, क्योंकि सिंगल कट नेक्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आई थी अपने। डबल कट ऑप्शन सी है, रास्प कट ऑप्शन डी है, कर्व्ड कट है। तो कौन सी होगी? इसमें लाइनिंग डबल बनी हुई है, तो कौन सी है? डबल कट, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पूछा इस फाइल का नाम क्या है? अब अपन ने पिछले क्वेश्चनों में देख के आए हैं अपन कि ये सिंगल कट भी नहीं है, डबल कट भी नहीं है, तो दो ऑप्शन तो अपने वैसे भी नहीं होंगे। तो अब आगे बताइए कौन सा होगा ये? इसको बोलते हैं रास्प कट। रास्प कट होती है फाइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये तो आपने सभी ने देखा होगा कि हेक्सा फ्रेम का प्रकार क्या है? ये किस प्रकार का हेक्सा फ्रेम है? तो बताइए आप, वह किस प्रकार का है? डीप कटिंग है, एडजस्टेबल प्लेट टाइप है, एडजस्टेबल बिल्डर टाइप है या ठोस फ्रेम है? कौन सी फ्रेम है ये? तो अपने ये होगी ऑप्शन नंबर सी एडजस्टेबल टाइप फ्रेम। इसको अपन अपनी असुविधा अनुसार गठा वो बढ़ा सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। इसके अंदर ऑप्शन ए दे रखा है पिच पंच विधि, ऑप्शन बी है फिलिंग एक्वाई फॉर्म विधि, सी है मेकिंग ड्रिल होल विधि, ऑप्शन डी है इजी आउट विधि। तो इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा मेकिंग ड्रिल होल विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। भाई ये कौन सी विधि है बताइए? तो अपने ये होगी इजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिल मशीन का नाम क्या है? ये तो आपने जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने देखा होगा, लैब के अंदर है अपने, कि ड्रिल मशीन का नाम क्या है, किस प्रकार की ड्रिल मशीन है? बताइए आंसर, आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए। जैसे ऑप्शन ए दे रखा है सॉफ्ट ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी दे रखा है बेवल गियर ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी दे रखा है वायवीय ड्रिल मशीन और ऑप्शन डी दे रखा है स्तन ड्रिलिंग मशीन। तो कौन सी होगी ये? अरे ये अपनी होती है ऑप्शन नंबर बी बेवल गियर ड्रिल मशीन। इसको बेवल गियर ड्रिल मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बेवल टाइप के गियर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिल मशीन में परिवर्तनशील गति होती है? किस प्रकार की पोर्टेबल ड्रिल मशीन में परिवर्तनशील गति होती है? तो बताइए भाई। सभी ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए इसका। देखो इसका आंसर होगा हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हार्ड ड्रिल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिल मशीन के स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है? अब बताइए इसका आंसर। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है? जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेंग, जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर खटास, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है अक्ष के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। अब बताइए भाई कौन सा कोण है ये। ऑप्शन ए हेलिक्स कोण है, रिंग, ऑप्शन बी है रिंग कोण है, ऑप्शन सी है बिंदु कोण है, ऑप्शन डी है कलरेंस कोण है। तो कौन सा कोण है भाई ये अपने रिंग कोण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। इसके अंदर दे रखा है हेड टेप की सामग्री क्या है। हेड टेप की सामग्री क्या है। अब देखो मैंने 2 दिन पहले क्लास में बताया था, जितने भी कटिंग औजार है या कुछ और है जो अपना हार्ड चीज़ों को जोड़ने के लिए या काटने के लिए यूज में लेते हैं, वो सब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इसका आंसर अपने क्या होगा हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा नट प्रदान किया जाता है। बताइए भाई आंसर क्या होगा। नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा नट प्रदान किया जाता है। देखो इसके अंदर ऑप्शन ए है टी नट, ऑप्शन बी है केसल नट, ऑप्शन सी है सलोटेड नट और ऑप्शन डी है शेल्फ नॉक नट। तो इसमें कौन सा यूज में करते हैं अपन, लेते हैं ऑप्शन नंबर डी शेल्फ लॉक नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। आसान फिक्सिंग और हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए होता है अपने जिब हेड की। कौन सी होती है, जिब हेड की का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शाफ्ट में अक्षीय रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन अपन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर ए वुडर की, ऑप्शन बी है जिब हेड की, ऑप्शन सी है फातिर की और ऑप्शन डी है हेलो शेडल की। तो कौन सा होगा, इसके अंदर होगा जिब हेड की, ऑप्शन नंबर इसके अंदर होगा फादेर की। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी फादेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर अपनी शाफ्ट की साइज़ पतली है तो उसके लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें दे रखा ऑप्शन ए वुडर की, ऑप्शन बी फादेर की, ऑप्शन सी है प्लेट शेडल की और ऑप्शन डी है हेलो शेडल की। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुडर की। पतली शाफ्ट के लिए अपन कौन सी की का यूज़ करते हैं, वुडर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है। अब बताइए, अब ये तो बता सकते हो आप। अरे उनके जो ब्लेड जो दांते कटे होते हैं उनके बीच की दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड की पिच। 2 दांतों के बीच का गैप होता है ना, उसको बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आसन दांतों के बीच की दूरी। क्या होगा, आसन दांतों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लकड़ी और चमड़े को बढ़ने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए क्या होगा इसका। लकड़ी और चमड़े को बढ़ने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है, रास कट फाइल का। किसका किया जाता है, रास कट फाइल का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सीमा और फिट प्रणाली का सही सनुता क्या है। बताइए क्या होगा इसका। तो इसका होगा अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच की होती है ना, उसको बोलते हैं अपन सीमा और फिट प्रणाली का सही सनुता, मतलब लिमिटेशन बोलते हैं इसको। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के फिट में अधिकतम आकार का छेद और न्यूनतम आकार का शाफ्ट होगा। बताइए भाई। इसके अंदर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी कलरेंस फिट। क्या होगा, कलरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का फिट
एक दूसरे पर छेद और शाफ्ट के सहिष्णुता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बस चाय भी आ रही है, सानवर जी चाय की डिमांड कर रहे हैं भाई। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियां कैसे पकड़े। नौकरियां का मतलब इसमें नौकरी से नहीं है, मतलब जॉब होता है, जो अपना कार्यखंड होता है ना, उसके बारे में पूछा है इसके अंदर कि बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय कौन सी नौकरियां कैसे पकड़े। तो बताइए। देखो सीधी सी बात, सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसके अंदर यही होगा, सरलता के साथ काम पकड़े, मतलब सरलता के साथ में काम को पकड़ना अपन को। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस व्हील पर किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। पीस व्हील पर किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए जैसे हमें ए दे रखा है ग्लेजिंग, बी दे रखा है लोडिंग, सी दे रखा ड्रेसिंग और डी दे रखा पिनिंग। तो इसके अंदर क्या होगा, लोडिंग। इसके अंदर होगा ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूल पोस्ट और पीस व्हील के बीच अनुचित अंतर क्या है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस के बारे में पूछा गया इसमें। तो बताइए क्या डिस्टेंस होगा इसके अंदर। 1 mm का होगा, ऑप्शन बी है 2 mm का होगा, ऑप्शन सी है 3 mm का होगा और ऑप्शन डी है 4 mm का होगा। तो बताइए क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग सेट हेक्सा ब्लेड की पिच क्या है। अब तरंग सेट हेक्सा ब्लेड की पिच बताइए क्या है इसकी। जैसे ऑप्शन दे रखा है ए 0.4 mm, ऑप्शन बी है 0.8 mm, ऑप्शन सी है 1.2 mm, ऑप्शन डी है ओवर 1.0 mm। तो कितनी होती है ये 0.8 mm। mm का मतलब मैंने कल भी बताया था मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। मतलब 6 से 12 mm के बीच में छेद करने के लिए अपन कौन से ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, बताइए। देखिए ऑप्शन, तो अपन करते हैं इसके अंदर ब्रेस्ट ड्रिल का, अपना होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है ड्रिफ्ट और हथौड़ा का। कौन सा, किसका, ड्रिफ्ट और हथौड़ा का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामग्री में काटने के किनारों के परिवेश में कौन सा कोण मदद करता है। देखो क्वेश्चन हमें ढंग से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा क्या गया है कि सामग्री में काटने के किनारों के परिवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीयरेंस कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेट में किस नल के अंत में 20 चंपर होता है। तो बताइए भाई। ऑप्शन ए इंटरमीडियम टेप, ऑप्शन बी है टेपर टेप, ऑप्शन सी है प्लग टेप, ऑप्शन डी है सेकंड कट। तो क्या होगा इसका, होगा प्लग टेप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दिया है क्यों वैकल्पिक दांत हेक्सा ब्लेड में कंपित होते हैं। तो बताइए क्यों होते हैं। बताइए क्या होगा। इसके अंदर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, मुक्त काटने की कार्यवाही के लिए, ऑप्शन नंबर ए। और अपनी सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यही हो गया अपने लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको आसानी से ध्यानपूर्वक
और बार बार अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ में अब अपने नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं चांदमल जी सर, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी की। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।